नेपाल में एक विमान क्रैश हो गया है। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। इस समय की बड़ी जानकारी नेपाल से मिल पा रही है। नेपाल में एक A-72 विमान क्रैश हो गया है। नेपाल के पोखरा पर क्रैश हुआ है A-72 विमान। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हादसे के बाद एयरपोर्ट को बंद किया गया है। विमान में 68 यात्री सवार थे। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं नेपाल से। नेपाल में एक A-72 विमान क्रैश हो गया है। नेपाल में यह विमान क्रैश हुआ है। इसमें 68 यात्री सवार बताए जा रहे थे। नेपाल के पोखरा में क्रैश हुआ है यह विमान। इसे लेकर अब एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है। जल्द से जल्द रेस्क्यू जो है उसकी तैयारी की जा रही है। विमान में 68 यात्री बताए जा रहे हैं सवार थे। और कहां से ये उड़ान थी, कहां जा रही थी, फिलहाल इसके बारे में अभी कोई इंफॉर्मेशन एट दैट मोमेंट अवेलेबल नहीं है। नेपाल में एक विमान क्रैश हुआ है। नेपाल में पोखरा में यह विमान क्रैश हुआ है A-72 विमान। ये बताया जा रहा है इसमें 68 यात्री भी सवार थे बताया जा रहा है। लेकिन क्या कुछ कंडीशन होगी, क्या कुछ कारण रहे होंगे इस विमान के क्रैश होने के पीछे, वो सभी कारणों को लेकर इसकी जांच होगी इस क्रैश की। और ब्लैक बॉक्स को लेकर भी अब सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा। नेपाल के पोखरा में यह विमान क्रैश हुआ है। हादसे के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है 68 यात्री सवार थे विमान में। और क्या कुछ कारण रहे इस विमान के क्रैश होने के, फिलहाल इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। जैसे ही जानकारी निकलकर सामने आती है आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो इस पर ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे आउटपुट इनपुट हेड कमल कौशिक फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। कमल कौशिक, किस तरह से विमान क्रैश हुआ, क्या कुछ कारण रहे, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि एक बड़ा हादसा हुआ है। बसंत, ये बड़ा हादसा हुआ है तो जानकारी मिली है कि एक ATR-72 विमान है जो कि क्रैश हुआ है और बहुत बुरी तरह क्रैश हुआ है। अब सबसे बड़ी चिंता यह है कि जो इस प्लेन में यात्री सवार थे उनकी चिंता उनके जरूर परिजनों को सता रही होगी, क्योंकि काठमांडू से ये पोखरा जा रहा था, ये जानकारी मिली है। और इस जानकारी के साथ ये भी बताया गया है कि अभी जो येती एयरलाइंस का ये विमान है वो क्रैश हुआ है। हालांकि अभी जानकारी आना बाकी है और अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इस हादसे को लेकर क्या कारण रहे, क्या वजह रही, कोई भी जानकारी नहीं है। बस दिखाई दे रहा है तो आग की लपटें और धुआं, क्योंकि बहुत बुरी तरह से क्रैश हुआ है और एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। जहां पर ये पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वो बंद कर दिया गया है। काफी यात्री सवार थे। अभी जानकारी नहीं मिली कि कितने यात्री इसमें सवार थे, ये जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है बसंत। लेकिन इतना जरूर है कि नेपाल में जो बड़ा हादसा हुआ है और इस समय लोग बहुत चिंतित हैं जिनके अपने इस प्लेन में सवार थे बसंत। ठीक है कमल कौशिक, एक और जानकारी दर्शकों को साझा कीजिए कि ये जो विमान क्रैश हुआ है क्या एयरपोर्ट के आसपास क्रैश हुआ है या फिर रिहायशी इलाके के आसपास क्रैश हुआ है, क्या कुछ जानकारी से लेकर। बसंत, एयरपोर्ट के आसपास बताया गया है कि ये विमान क्रैश हुआ है। येती एयरलाइंस का ये विमान बताया गया और जो तस्वीरें सामने आई कुछ ही पलों बाद खबर तक दिखाएगा दर्शकों को, वो तस्वीरें दिखाएंगे हम कैसे धुएं की लपटें और धुआं और आग दिखाई दे रही है सिर्फ। और काफी खतरनाक ये वाकया पेश आया है और जहां पर ये पोखरा के पास दुर्घटना का शिकार हुआ है प्लेन, वहां पर आसपास जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी है वो पहुंच चुके थे। और वीडियो में देखा जा सकता है कि ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट के थोड़ी सी दूर है, मतलब एयरपोर्ट पर नहीं हुआ, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि आसपास ऐसा लग रहा है कि पेड़ है और जो तस्वीरें हैं उसमें भी दिखाई दे रहा है कि आसपास पेड़ ही पेड़ है। हो सकता है आसपास एयरपोर्ट के जंगल हो, लेकिन यहाँ पर जो आग की लपटें और धुआं दिखाई दे रहा है उससे लग रहा है कि पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो गया है विमान। और काफी चिंता उन लोगों के लिए जो इस विमान में सवार होंगे। जानकारी ये मिल पाई है कि करीबन 60 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे। हालांकि अभी फिर हम कहेंगे कि ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं दी गई है। 60 से ज्यादा यात्री जरूर बताएंगे। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो लोग बचाए जा सकते हैं वो लोग बचाए जाएंगे। ये तस्वीरें बसंत देखिए हमने दिखाई, ये तस्वीरें, इसमें धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरह से धुआं ही धुआं और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है इन तस्वीरों में। और मैं कहूंगा अपनी टीम को कि फुल स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखाए दर्शकों को, ताकि वो देख सकें कि कितना बड़ा ये हादसा काठमांडू से पोखरा जा रहे प्लेन में हुआ है। और अभी फिर हम कहेंगे कि येती एयरलाइंस का ये जो प्लेन है वो क्रैश बताया गया है और इसमें 60 से ज्यादा यात्री सवार थे। जिस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ ये प्लेन, लग नहीं रहा कि बचने की गुंजाइश है यात्रियों की, लेकिन फिर भी कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है कि ना किसी तरह बचाया जा सके।
ये भी बताया गया है कि कुल मिलाकर 4 क्रू मेंबर भी थे इस प्लेन में, और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि 60 से ज्यादा यात्री इसमें सवार थे। रेस्क्यू ऑपरेशन किस कदर चल रहा है और किस स्तर का चल रहा है, ये तस्वीरों में देखा जा सकता है। ये खबर अब तक पर एक्सक्लूसिव हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, और इसमें ये भी देखा जा सकता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ है उसके अलावा बाकी जो आसपास के लोग थे वो इकट्ठा हो गए। जैसे ही उनको मालूम हुआ कि धुआं यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उनको पहले तो समझ नहीं आया कि हुआ क्या, लेकिन उसके बाद मालूम पड़ा कि ये तो कोई प्लेन है जो क्रैश हुआ है, और फायर ब्रिगेड के जो कर्मी है वो बुलाए गए हैं। नेपाल में इस तरह का हादसा होना कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है कि कारण क्या रहा, वजह क्या रही और क्यों ये हादसा हुआ है। पहाड़ी से टकराए विमान, इस तरह की जानकारी मिल पाई है। हो सकता है खराब मौसम की वजह से हादसा हुआ हो, ये जानकारी मिल पाई है। अब ये पहाड़ी से टकराया कि नहीं टकराया, और यहाँ पर आसपास लग भी रहा है कि कोई पहाड़ी है और जंगल सा है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, तो अभी जानकारी मिल पा रही है, धीरे-धीरे जानकारी मिल पा रही है। जो विमान क्रैश हुआ है ये पहाड़ी से टकराया है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है, और हो सकता है कि खराब मौसम भी एक कारण हो इस प्लेन क्रैश के पीछे, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं दी गई है ऑफिशियली कोई भी। अभी सिर्फ और सिर्फ प्राथमिकता यही है कि जितने भी लोग इसमें सवार थे अगर कोई बचाया जा सके तो जल्द से जल्द बचाया जाए, यही अभी तक जानकारी मिल पाई है। और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है, जानकारी भी हमने पहले दी दर्शकों को, और आसपास चीख पुकार मच गई, लोग एक दूसरे को बोल रहे थे कि हुआ क्या, और उसके बाद आखिरकार मालूम हुआ कि ATR 72 ये प्लेन था जो क्रैश हुआ है। और नेपाल सरकार भी काफी चिंतित है, और तमाम डिटेल्स शेयर थोड़ी देर में की जाएगी। नेपाल की सरकार की ओर से नई सरकार नेपाल में बनी, और नेपाल के प्रधानमंत्री भी इस पर नजर बनाए हुए होंगे, क्योंकि ये एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ है, और अगर यात्रियों की बड़ी तादाद में मौत होती है तो बहुत बड़ी चिंता सताएगी। और क्या वजह रही, क्या ये कोई लापरवाही की वजह से हादसा हुआ, अगर पहाड़ी से वाकई में टकराया ये प्लेन बसंत तो कैसे टकराया, और इसके पीछे क्या कारण रहा असल में, और जो ब्लैक बॉक्स होगा वो सारी सच्चाई भी बता देगा। तो ब्लैक बॉक्स में सारी सच्चाई होगी, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ यात्रियों की चिंता सता रही है। जो यात्री सवार थे उनकी चिंता सता, वो यात्री ठीक होंगे नहीं होंगे, क्रू मेंबर ठीक होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से हादसा तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये 2 अलग अलग तस्वीरें जिसमें प्लेन का हिस्सा भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है अगर ध्यान से देखा जाए। दूसरी तरफ एक ऐसी तस्वीर है जिसमें ये भी दिखाई दे रहा है कि किस कदर जो प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद जो आग की लपटें और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। आसपास दूर से भी ये बसंत धुआं नजर आ रहा था लोगों को, ये भी जानकारी मिली है। और जिस तरह से आग लगी, लग रहा है जैसे ये क्रैश हुआ उसमें जो प्लेन में जो ईंधन था वो भी क्रैश के बाद ज्यादा हवा का भी एक दबाव था, और पहाड़ी से टकराने के बाद ईंधन में भी आग लगी होगी, एकदम से ब्लास्ट हुआ होगा। और उसके बाद साफ तौर पर तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि पूरी जो हादसे की वजह है वो तो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ पूरे प्लेन को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। और फिर हम कहेंगे कि रेस्क्यू ऑपरेशन में देखने वाली बात है कितने लोगों को बचाया जा सकता है। ठीक है कमल कौशिक, बिल्कुल नजर इस बात पर बनी रहेगी कि कितने लोग जिंदा हैं या फिर कितने लोग जो हैं वो मर चुके हैं, या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या एम्बुलेंस वगैरह वहां पर पहुंच चुकी है कमल कौशिक, या फिर क्या कुछ जानकारी रेस्क्यू को लेकर, ताजा जानकारी दर्शकों को बता दीजिए एक बार। जी, जो मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है उसके मुताबिक हम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा मीडिया रिपोर्ट्स कुछ कह रही है, नेपाल का मीडिया कह रहा है कि ये हो सकता है विमान पहाड़ी से टकराया हो। नेपाल मीडिया के हवाले से हम कुछ जानकारियां दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जो लोकल मीडिया है नेपाल का वो इसे कवर लगातार कर रहा है, और कई वीडियोस ट्विटर पर भी लोगों की ओर से शेयर की जा रही है इस प्लेन क्रैश को लेकर। और अभी विमान में 68 यात्री सवार थे, ये जानकारी मिल रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, एम्बुलेंस को वहां पर आने में दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि जिस तरह से रास्ता दिख रहा है उससे तो लग रहा है बसंत की थोड़ी जरूर रेस्क्यू में तकलीफ आई होगी, परेशानी आई होगी। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जैसे प्लेन क्रैश की जानकारी मिली नेपाल सरकार को, वहां के लोकल प्रशासन को, तो तुरंत वहां पर मदद के लिए अधिकारी पहुंचे, और बाकी जो प्रशासनिक अमला है वो भी पहुंचे। वहां पर लगातार कोशिश की जा रही है, क्योंकि बसंत तस्वीर में देखा जा सकता है कि आग इतनी भयानक तरीके से फैली और चपेट में लिया पूरी तरीके से इस विमान को इस आग ने, उसके बाद काफी मुश्किलात हो रही होगी। और देखा जा सकता है तस्वीर में, क्योंकि हमने एक प्लेन का हिस्सा दिखाया, तस्वीर जो देख पा रहे हैं दर्शक उसमें एक प्लेन का हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये लग रहा है, देखिए इस तस्वीर में दिखाई दे रहा है। ये भी जो तस्वीरें लगातार शेयर भी की जा रही हैं कि जो पोखरा में प्लेन क्रैश हुआ है, एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया था, क्योंकि अब वहां पर कोई भी फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करेगी, ना टेक ऑफ करेगी, ये जानकारी मिल पाई। क्योंकि फिलहाल इस हादसे का कारण क्या रहा ये बात का विषय है। फिलहाल
एक ही यहाँ पर चिंता है कि जो लोग इसमें सवार थे उनका क्या हुआ। जिस तरह से हादसा हुआ है उसके बाद तो लग रहा है कि जो मरने वालों की संख्या है वो हो सकती है बहुत ज्यादा हो जाए, और 70 के करीब इसमें लोग सवार थे, क्रू मेंबर को मिलाकर 70 के करीब लोग सवार थे। जानकारी फिलहाल मिल पाई है और लैंडिंग से पहले बताया गया है कि ये क्रैश हुआ है। अब कैसे क्रैश हुआ और लैंडिंग होने वाली थी उससे पहले क्या तकनीकी खामी आई, क्या तकनीकी दिक्कत आई, क्या इसका संपर्क ATR से हुआ कि नहीं हुआ, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है उससे नहीं हुआ था कि नहीं हुआ था, उसके पहले क्या बातचीत हुई होगी, ये भी जानकारी जरूर देने वाली है जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से दी जाएगी बाद में। और जैसे कि मैंने कहा कि कभी भी हादसा होता है तो पहली प्राथमिकता ही रहती है कि रेस्क्यू किया जाए और जल्द से जल्द रेस्क्यू लोगों को किया जाए जो वहां पर हादसे का शिकार हुए हो, ये जानकारी जरूर दी जाती है। उसके बाद ब्लैक बॉक्स खोजा जाएगा, उसके पहले क्या हुआ, किससे संपर्क किया पायलट ने, उससे पहले हुआ क्या था, जब लैंडिंग होनी थी उससे पहले क्या ये हादसा हुआ, और हादसा होने से पहले क्या बातचीत हुई होगी। ये कई सवाल ऐसे हैं बसंत जिनके जवाब मिलना बाकी है, लेकिन तस्वीरें वाकई में डरा देने वाली है। तस्वीरें ऐसी हैं जिससे डर लग रहा है कि कोई बचा भी होगा कि नहीं बचा होगा, क्योंकि तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद ही किसी की जान बची हो, अगर कोई बचा भी होगा तो उसकी बहुत बुरी हालत होगी, बहुत बुरी तरह वो घायल हुआ होगा इस हादसे में। ये भी तस्वीरों में देखकर साफ तौर पर लग रहा है। अभी मौत का आंकड़ा कोई भी सामने नहीं आया है, बस ये आंकड़ा बताया गया है क्योंकि जब बोर्डिंग करता है प्लेन तो उससे पहले यात्रियों की डिटेल्स होती है। ये भी डिटेल अभी तक नहीं मिल पाई है कि इस प्लेन में कौन से देश के यात्री थे, या नेपाल के ही थे या दूसरे देश के भी कोई यात्री सवार थे। ये भी तो चिंता दूसरे देश के लोगों को सता रही होगी कि इस प्लेन में कौन कौन से देश के यात्री सवार होंगे। अभी डिटेल्स आनी बाकी है। ऑन बोर्ड जब प्लेन होता है तो ये तो जरूर जानकारी अभी तक मिल पाई है कि 68 के करीब यात्री सवार बताए गए हैं। कुल मिलाकर 70 के करीब लोग थे, क्रू मेंबर को मिलाकर मैं बता रहा हूं। और ATR 72 इस प्लेन का नाम है जो कि क्रैश हुआ है। प्लेन में जैसे ही क्रैश हुआ आग लग गई, आग ऐसी लगी जिसके बाद साफ तौर पर लग रहा था कि कोई बचने की गुंजाइश नहीं थी, प्लेन को बचाने की गुंजाइश नहीं रही होगी। और यहाँ पर जो पायलट था उसकी मानसिक स्थिति उस दौरान क्या रही होगी, क्या उसने बचाने की कोशिश की होगी, लैंडिंग से पहले हुआ, क्या कारण रहे, क्या वजह रही, बहुत से सवाल हैं इस समय मन में जो उठ रहे हैं बसंत, जिनके जवाब एयरपोर्ट अथॉरिटी या फिर वहां पर लोकल प्रशासन या फिर ATR या ब्लैक बॉक्स ही उसका जवाब दे सकता है। लेकिन फिलहाल चिंता उन्हीं लोगों की है जो इस विमान में सवार थे। लगातार जानकारी धीरे धीरे सामने जरूर आ रही है कि नेपाल में जो विमान हादसा हुआ है और उसमें डिटेल्स ये मिल पा रही है कि हो सकता है पहाड़ी से टकराया हो, जंगल, मैंने फिर कहा कि जंगल आसपास दिखाई दे रहा है, काफी लोग इकट्ठा हो गए, रेस्क्यू लगातार जारी है। काठमांडू से पोखरा ये प्लेन जा रहा था, ये जानकारी मिल पा रही है। तो ये नेपाल से नेपाल में जा रहा था, ये लोकल विमान था, डोमेस्टिक विमान था ये लग रहा है। और क्योंकि ATR 72 ये एयरलाइंस का था, अभी डिटेल्स आनी बाकी है। और नेपाल में जो ये हादसा हुआ उसको लेकर नेपाल के लोग भी चिंतित हैं और हमारे देश के लोग भी चिंतित है, क्या दूसरे देश के भी लोग इसमें सवार होंगे। फिर मैं वही सवाल मेरे मन में भी उठ रहा है, दर्शकों के मन में भी उठ रहा होगा, और बाकी देशों की सरकार में भी, क्या नेपाल में कोई अगर किसी दूसरे देश का यात्री गया हुआ क्या वो इस प्लेन में सवार होगा। धीरे धीरे ये डिटेल आ जाएंगी, ऑन बोर्ड कौन कौन था इसमें ये जानकारी मिल जाएगी। पोखरा से लगातार ये जानकारी मिल पा रही है। जो हादसा हुआ है तस्वीरें वाकई में भयानक है और दिल जला देने वाली ये तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है बसंत, जो हम देख पा रहे हैं 3 तस्वीरों में। और लोग भी आसपास के रेस्क्यू में मदद कर रहे थे। आसपास का जो प्रशासन था या लोकल मीडिया था वो वहां पर पहुंचा और लगातार ये वीडियो अब शेयर किए गए और वहां का जो नेपाली मीडिया है उसकी तरफ से भी जानकारी आ रही है। लेकिन शुरुआती तौर पर कभी इस तरह के हादसे होते हैं तो पता चलता है कि इस तरह के जब हादसे आते हैं तो जानकारी स्पष्ट तौर पर नहीं सामने आती है, लेकिन धीरे धीरे जानकारी दी जाती है। और फिर मैं कहूंगा कि अभी प्राथमिकता ये जानकारी मिल पाई है कि 10 से ज्यादा लोगों के शव बरामद हुए। अभी आंकड़ा बढ़ सकता है बसंत, अभी ये जानकारी मिल पाई है। इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को हम बता रहे हैं। धीरे धीरे जानकारी मैंने कहा कि आ रही है, अभी रेस्क्यू किया जा रहा है तो कई शव बरामद किए गए हैं, ये जानकारी मिल पा रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। नेपाल में जो हादसा हुआ पोखरा में, विमान हादसे में लगभग 10 से ज्यादा लोगों के शव बरामद हुए। हो सकता है ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए, जो कि स्थिति थी वहां पर जो तस्वीर सामने है उसके बाद तो लग रहा है कि मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। 70 के करीब लोग सवार थे। जो हालत प्लेन की दिखाई दे रही हादसे के बाद, लग नहीं रहा किसी को बचने का मौका मिला होगा। अगर कोई बचा भी होगा तो बहुत बुरी तरह से घायल हुआ होगा। बसंत फिलहाल यही कोशिश है यहाँ पर, किसी भी तरह से किसी भी जान को बचाया जा सके तो जल्द से जल्द बचाया जा सके, उसको अस्पताल तक पहुंचाया जा सके ताकि किसी की जान बच जाए। लेकिन ये एक डरा देने वाली खबर सामने आई कि कई लोगों के शव
बरामद हुए हैं। अभी ये मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है, नेपाली मीडिया कह रहा है, नेपाल का मीडिया लगातार इस पर अपडेट दे रहा है। और विमान हादसे में लगभग 10 से ज्यादा लोगों के शव बरामद होना, ये डरा देने वाली जानकारी फिलहाल आ रही है सामने। और जो लोग हैं उनके लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। जो इसमें सवार थे उनके जो परिजन थे वो काफी चिंतित होंगे, जिनको मालूम होगा कि इस एयरलाइंस में उनके अपने सवार थे, उनके ऊपर क्या बीती होगी बसंत की अंदाजा लगाया जा सकता है। इन तस्वीरों को देखकर वो डर गए होंगे और लगातार एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे होंगे। और हो सकता है थोड़ी देर में कोई हेल्पलाइन नंबर भी नेपाल के एयरपोर्ट से जहां के नजदीक ये हुआ है हादसा जी, उसको लेकर भी हो सकता है कि ये जानकारी दी जाए कि कोई हेल्पलाइन नंबर उनके लिए जारी हो। जो उनके परिजन हैं उनकी तरफ से जरूर ये कोशिश की जा रही होगी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी उनको कोई तो जानकारी दे कि क्या यहाँ पर जो हादसा हुआ है उसमें उनके जो अपने सवार थे वो ठीक है कि नहीं है। अब दुआ ही कर सकते हैं बसंत, हम और सभी लोग जो इन तस्वीरों को देखकर डर गए होंगे। और इससे ज्यादा हम क्या ही कर सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वाले भी अपनी तरफ से ये प्रयास कर रहे होंगे कि जितनी भी जान है उसको बचाया जाए और जल्द से जल्द बचाया जा सके। चिंताएं काफी ज्यादा है फिलहाल इन तस्वीरों को देखकर, और लग रहा है कि जो तस्वीर सामने आ रही है वो वाकई में डरा रही है अब। और अभी क्या इसमें और भी ज्यादा जानकारी दी जाएगी? क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कोई हेल्पलाइन नंबर जारी कर कोई जानकारी दी जा सकती है उन परिजनों को जिनके अपने इस प्लेन में सवार थे? ये बड़ा सवाल जरूर है पसंद। लगातार तस्वीरें खबर तक दर्शकों तक पहुंचा रहा है और पहाड़ी से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हुआ। अभी फिर हम बताएंगे कि ये लोकल मीडिया, वहां का जो नेपाली मीडिया वो बता रहा है, उनके हवाले से हम जानकारी दे रहे हैं। पुराने घरेलू एयरपोर्ट और पोखरा एयरपोर्ट के आसपास का हादसा बताया गया है। दोनों एयरपोर्ट के बीच पोखरा में यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, ये जानकारी मिल पाई है। और नेपाल के पोखरा में हादसा हुआ। ये पोखरा इलाका है बसंत, इसके बाद थोड़ा जंगल भी है, पहाड़ी इलाका भी है, तो वहां पर ये बताया गया है। जो अभी जानकारी मिल पाई कि जो इलाका है वो किस तरह का इलाका है यहाँ पर, तो वहां पर ये हुआ है। और काठमांडू से पोखरा ये विमान जा रहा था। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े उनकी जानकारी के लिए बता रहे हैं कि विमान में 68 यात्री बताए गए हैं और लगभग 4 से 5 क्रू मेंबर बताए गए हैं। और पहाड़ी का ये क्षेत्र था, थोड़ा सा जंगल का एरिया था, वहां से पहाड़ी से टकराकर ये विमान हादसे का शिकार हुआ। ये जानकारी फिलहाल मिल पा रही है दर्शकों की जानकारी के लिए हम लगातार बता रहे हैं। यदि एयरलाइंस का ATR 72 ये विमान बताया गया। बसंत कमल कौशिक, ऐसे में जब इस तरीके के हादसे होते हैं तो प्राथमिकी जो है वो रेस्क्यू पर रहती है, लेकिन एक स्पेशल टीम ब्लैक बॉक्स को लेकर लगाई जाती है सर्च अभियान के लिए, सर्च के लिए, क्योंकि ब्लैक बॉक्स में सभी जानकारी होती है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ क्या बातचीत हुई, कॉकपिट में किस तरीके के कंट्रोल्स थे, क्या कुछ कंडीशन एट दैट मोमेंट कॉकपिट में मौजूद थी, तो क्या ब्लैक बॉक्स को एक्सेस कर लिया गया है? क्या कुछ जानकारी है ब्लैक बॉक्स को लेकर कमल कौशिक इस समय? देखिए बसंत, अभी मैं फिर कहूंगा कि ऑफिशियल कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है। अभी सिर्फ और सिर्फ प्राथमिकता ये है कि लोगों को बचाया जा सके जो इस हादसे का शिकार हुए हो। ब्लैक बॉक्स मिल जाएगा। और ब्लैक बॉक्स, आपने सही कहा कि ATC के साथ संपर्क हुआ तो क्या हुआ, क्योंकि लैंडिंग करने से पहले, टेक ऑफ से पहले संपर्क होता है ATC से, और ATC बताता है सब कुछ क्लियर है, आप लैंड कर सकते हैं या आप टेक ऑफ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इस तरह की बातचीत पायलट और कमल कौशिक, बिल्कुल कमल हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि 10 के आसपास शव अभी फिलहाल जो है वहां से निकाले गए हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो वहां पर आग लगी है उसे बुझाने को लेकर वहां पर फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है और एम्बुलेंस के पहुंचने का इंतजार लगातार हो रहा है। ऐसे में हेलीकॉप्टर के जरिए लगातार पानी की बौछार भी हो रही है और लगातार लोगों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। नेपाल से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्लेन क्रैश हुआ, Air 72 ये प्लेन बताया जा रहा है, इसमें 68 के आसपास, और बात की जाए कॉकपिट को मिलाकर, क्रू को मिलाकर, तो 70 के आसपास इसमें लोग सवार थे, पायलट समेत। ऐसे में हादसा हुआ। दुखद खबर सामने आई नेपाल से, जहां पर यह हादसा हुआ और ये प्लेन क्रैश हुआ। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से युद्ध स्तर पर रेस्क्यू जारी है। लगातार जो पानी की बौछार है वो की जा रही है ताकि आग ना भड़क उठे, क्योंकि ऐसे में जब एयरप्लेन क्रैश होता है तो जो ईंधन का टैंक होता है उसमें भी रिसाव होता है। तो इस बात का बेहद खासा ख्याल रखा जाता है कि कोई चिंगारी उस ईंधन तक न पहुंचे और कोई बड़ा ब्लास्ट ना हो, क्योंकि रेस्क्यू में तमाम टीम वहां पर होती है, आसपास के लोग वहां पर मौजूद होते हैं। तो इसी की एहतियात को देखते हुए लगातार पानी की बौछार की जा रही है ताकि कोई ब्लास्ट ना हो सके। तो नेपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे के बाद एयरपोर्ट को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है।